हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो बस जी यहाँ पे जो है सुबह का मैंने क्लीनिंग रूटीन मेरा शुरू हो गया था। तो बस जी अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे कमरे में आई थी। मैंने कमरे में नाश्ता वाश्ता हम लोग ने कर लिया था और चाय वगैरह पी ली थी। तो बस उसके बाद सब काम से छोड़ के सबसे पहले मैं कमरे में लग गई, क्योंकि कमरे में अगर कमरा साफ़ हो जाता है तो बहुत एक मुश्किल आसान हो जाती है। क्यों पता है, ऊपर नीचे का मेरा हिसाब किताब है। मेरा कमरा ऊपर है और मेरा किचन नीचे है। तो इस चक्कर में मुझे ये रहता है कि अब ऊपर जाओ तो ऊपर ही के होके रह जाओ, नीचे जाओ तो नीचे के होके रह जाओ। तो इस वजह से बहुत मुश्किल और बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। तो बस इसलिए मैं पहले कहा मैंने कमरा क्लीन कर दूं, ताकि मुझे बार बार ऊपर जाना नहीं पड़ेगा, फिर तो नीचे का काम रहेगा ही। तो बस सबसे पहले मैं हमेशा की तरह मैंने बेड क्लीन करी है। और बस बेड क्लीन करके मैंने जो कम्बल वगैरह थे वो सब तय कर दिए हैं। और अब मैं लगाऊंगी यहाँ पे कालीन की झाड़ू। और माशाल्लाह आप लोग को तो पता ही है कि अली कितना मेरा जो है हाथ बटाता है। बस यही है कि ये जो है फ़ौरन के फ़ौरन ही जो काम है वो बढ़ा देता है, और बल्कि काम निपटने के बजाय ना काम और उल्टा बढ़ ही जाता है। लेकिन क्या ही करें, बच्चा है छोटा, चलो सबसे पहले यहाँ पे कालीन को था थोड़ा सा, मैंने कहा लो धूप दिखा दूँ, क्योंकि अब मौसम थोड़ा ठंडा हो गया ना, तो रात में ओस गिरती है। तो जैसे लग रहा है कि एक सीलन सीलन टाइप से आने लगी है। हालांकि भी दिन में इतनी सर्दी नहीं है, दिन में अच्छी खासी गर्मी है। तो बस मैं सोचा चलो कालीन को एक बार हल्की सी धूप दिखा दूँ। तो मैंने कालीन को डाल दिया था धूप में। और अब मैं थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज करूँगी। जो चौकी थी वो यहाँ पर बहुत मुँह पे लग रही थी और बहुत अली उस पर चढ़ चढ़ के बहुत ज़्यादा गिर भी रहा था। तो बस मैंने सोचा चलो चौकी की जगह बदल दूँ। तो जहाँ पे पहले कालीन रखा था ना ब्लैक वाला, तो बस वहाँ पे मैंने कालीन हटा के और वहाँ पे चौकी सेट कर दी। इससे क्या होगा, दो आसानियाँ हो जाएंगी। एक तो ये है कि बेड से अगर बेड पे सोता है ना, तो डर रहता है कि अली कहीं गिर ना जाए, तो इसलिए वो गिरेगा नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि फिर इधर मुझे बहुत अच्छी खासी जगह मिल जाएगी, स्पेस, ताकि अच्छा लेटने बैठने में आसानी रहेगी। तो बस मैंने वहाँ पे चौकी सेट कर दी थी और पूरे कालीन की झाड़ू लगा कर एक बार जो सामान था वो किनारे किनारे करके मैंने चादर बिछा दी। कितना अच्छा लग रहा है ना, मतलब मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगता है। मुझे छोटी सी जगह पर एक चादर मतलब बिछा के अपना सुकून से ऐसे बनाने में बहुत मज़ा आता है। आप लोगों में से किसको किसको मज़ा आता है बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ज़मीन में बैठ के चादर बिछा के अच्छा सुकून से बैठे हुए हैं। तो हालांकि रूम में स्पेस है, लेकिन फिर भी ये अच्छा लगता है और टीवी देखने में आसानी रहती है। और ख़ास करके इनके मेरे हस्बैंड को भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसलिए मैं नीचे बिछा लेती हूँ बिस्तर। फिर मैंने फटाफट बस कमरे की झाड़ू लगा के आ गई थी छत की बारी। और हालांकि छत माशाल्लाह से बहुत बड़ी है, तो झाड़ू लगाने में बहुत ही देर लगती है। और जैसे आप लोग वीडियो में देख रहे हैं ना, अगर इतनी जल्दी जल्दी काम हो जाए तो बस क्या ही बात है जी। लेकिन चलो कोई नहीं है, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमेशा होता नहीं है। तो बस मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा के सारा कूड़ा वूड़ा फेंक के उसके बाद मैंने सोचा लो हाथ के हाथ में जो वॉश बेसिन है वो भी धो दूँ। और मेरा ये रहता है कि मैं हम हर दूसरे या तीसरे दिन वॉश बेसिन को धो लेती हूँ एक बार, क्योंकि अगर रोज़ के एक दो दिन भी धो लो ना, तो फिर साफ़ भी रहता है और इतनी मेहनत भी नहीं लगती धोने में, जल्दी से साफ़ भी हो जाता है। हालांकि अब जाड़े आ रहे हैं, अब तो बहुत ठंड हो जाएगी, ठंडा पानी है, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही है। हम तो औरतों को तो बिना सैलरी की ड्यूटी है जो 24 घंटे निभानी है, फिर भी कोई अप्रिसिएशन मिलता ही नहीं है कभी भी। लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब बस मैंने यहाँ पे वॉश बेसिन धोकर थोड़ा छत पे पानी डाल दिया था और उसके बाद कमरे की धुलाई कर दी थी। फिर मैंने यहाँ पे अब डालूंगी पेड़ों में पानी। लगे हाथ के हाथ ही मैं पेड़ों में सुबह सुबह पानी डाल लेती हूँ, क्योंकि ऐसे करने से ये रहता है ना कि धुलाई भी हो जाती है, पेड़ों में पानी भी पड़ जाता है। क्योंकि फिर अगर बाद में पेड़ों में पानी डालो ना, तो जो गमलों की मिट्टी है वो छत पर आती है, तो वो गंदा गंदा बहुत हो जाता है। और फिर अली छोटा है तो डर रहता है ना कि वो उठा के कुछ खा ना ले मिट्टी। तो इस वजह से मैंने फटाफट यहाँ पे कमरे की धुलाई कर दी, कमरे में वाइपर लगा दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे पेड़ों में पानी भी डाल दिया और छत भी पूरी भिगो दी, मतलब भिगो क्या दी, तो अच्छे से खूब छत धो दी पाइप से प्रेशर लगा के। उसके बाद अब मैं यहाँ पे कर लूँगी छत पे वाइपर, क्योंकि अगर मैं वाइपर नहीं करूँगी ना, तो वो पूरा पानी थोड़ा थोड़ा गड्ढे गड्ढा है ना टाइप का, वहाँ पर भर जाता है पानी, तो वो बहुत बहुत देर में सूखता है और बहुत गंदा भी लगता है। और सबसे बड़ी बात ये कि अली वहीं पे जहाँ पे पानी पड़ा होगा ना, वो वहीं पे जाएगा, तो वो गिरने का भी डर रहता है और अक्सर 2-3 बार गिर भी चुका है। तो बस इसलिए मैंने फटाफट से वाइपर लगा दिया। और अभी थोड़ी धूप निकली रहती है, अभी तो अच्छी खासी धूप निकल रही है, तो बस जल्दी से सूख जाएगा। फिर मैंने हाथ वाथ धो करके कबूतरों के लिए दाना डाल दिया था, क्योंकि आप लोग को तो पता ही है हमारे यहाँ कबूतर पले हैं। बस उसके बाद मेरा सारा काम हो चुका था, अब मैं करूँगी अपनी कंघी वगैरह। तो बस मैंने पता नहीं, देखिए मैंने यहाँ पे कैमरा सेट करा और पता नहीं क्या हुआ, या पानी की छींट पड़ गई, जो भी हुआ कैमरे पे धूल जम गई तो वीडियो ब्लर आ गई। लेकिन आप लोग समझ जाइएगा कि मैं ही कंघी कर रही थी लेकिन खैर चलिए, उसके बाद मैंने अब मेरी सारी क्लीनिंग ऊपर की निपट चुकी है। अब आती है किचन की बारी। तो नाश्ता वगैरह कर लिया था, तो इसलिए सारे नाश्ते के बर्तन, चाय के बर्तन फैले हुए थे और गैस वैस भी कुछ भी नहीं पोंछी थी, बस ऐसे ही सबसे पहले क्लीनिंग में लग गई थी। अब आती है यहाँ पे किचन की क्लीनिंग की बारी। तो बस मैंने यहाँ पर सबसे पहले जो मेरा काउंटर टॉप था ना, उस पर जितना भी बर्तन फैला हुआ था, जूठा
तो मैंने सारा बर्तन एक जगह सिंक में इकट्ठा करा और पूरा काउंटर टॉप जो था वो खाली कर दिया। इससे ये रहता है ना कि अगर एक बार बर्तन धो लेते हैं ना हम, तो फिर ये रहता है कि हाँ अब कोई बर्तन झूठा है नहीं, एक ही बार बस सिंक में खड़े हो और झटाझट झटाझट सारे बर्तन धो डालो। मुझे वो बहुत खलता है जी, कि मतलब अगर मैंने 10 बर्तन धो लिए और फिर बाद में मुझे कहीं ना कहीं से एक दो बर्तन दिख जाते हैं, वो बहुत मुझे खलता है। इसलिए मैं सारे बर्तन को बस एक जगह इकट्ठा करके फिर धो लेती हूँ, उसके बाद ही मैं और कोई दूसरा काम करती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने सारे बर्तनों को मांज लिया था अच्छे से। उसके बाद मैंने सारे बर्तनों को, मतलब मैं यही करती हूँ ज़्यादातर, कि पहले सारे बर्तन इकट्ठा से मांज लेती हूँ, कि ताकि एक भी बर्तन वो ना रहे कि ताकि दो मांज लिया फिर झूठा रहे। हालांकि कुकर मैंने छोड़ दिया था क्योंकि कुकर बड़ा था, और सारे बर्तन मैंने उसके बाद मांज के, देखिए सारे बर्तन मैंने धो लिए हैं हाथ के हाथ ही। और जो भी एक आध भी बर्तन अगर रह जाता तो मैं उसको भी खंगाल के धो के रख ही देती हूँ, कि ताकि ये ना हो कि फिर ये बर्तन झूठा पड़ा रहेगा तो फिर मुझे बहुत खलता है। बस मैं चाहती हूँ सफाई अगर करके बैठूँ तो थोड़ी देर शांति से बैठूँ, ताकि लगे हाँ मेरा सारा काम हो चुका है। तो बस दो बर्तन धोने के बाद मेरी जैसे हमेशा की आदत है, मैंने हाथ के हाथ ही सिंक पे एक बार कांटा मार दिया और उसके बाद सिंक भी साफ़ कर लिया, साइड साइड का जो था टोटी नल वगैरह वो सब साफ़ कर लिया। बस जी, यहाँ बर्तन वर्तन धोने के बाद अब मैं उधर का जो बर्तन का एरिया था मैंने वो पूरा एरिया क्लीन कर दिया है। अब आती है गैस की बारी। तो मैंने उसी, मतलब मेरे पास एक दो जूने हैं, एक दो कांते हैं, मतलब एक कांता मैं बर्तनों के लिए रखती हूँ और एक कांता मैं सिंक और गैस के पोंछने के लिए रखती हूँ, क्योंकि फिर मैं वो सेम कांता नहीं लगाती, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। तो बस मैंने देखिए जल्दी से पूरी गैस को अच्छे से कांते से एक साबुन से मार के उसके बाद साफ़ी से पोंछ दिया है। और जो साइड का टाइल्स होता है ना वो सब भी मैंने पोंछ दिया है, गैस के ऊपर का भी टाइल्स पोंछ दिया, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है हमेशा खाने की छींटें ऊपर पड़ती हैं टाइल्स पे, और हम लोग अक्सर इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन फिर क्या होता है ना, फिर एकदम से वो पूरा जो चिकट जाता है ना टाइल्स, फिर वो बहुत छूटता नहीं है। इसलिए मैं रोज़ के रोज़ ही सब टाइल्स पे भी हाथ मार देती हूँ। तो देखिए मेरा किचन जो है एकदम चकमगा गया है चिकन बोल रही थी मैं। तो बस ये देखिए ऐसे ही करने में होता है ना कि मतलब साथ के साथ ही अगर सारे काम करते रहो तो मेरा आपका किचन भी साफ़ लगेगा और आपका काम भी नहीं बढ़ेगा, और सबसे बड़ी चीज़ कि आपका काम जल्दी हो जाएगा। मतलब अगर आपका काम 2 घंटे का है तो वो आपका काम आधे पौने घंटे में ही निपट जाएगा। बस उसके बाद अब मैंने चढ़ा दी थी अपने लिए चाय, क्योंकि मुझे लग रही थी भूख। अभी खाना नहीं बनाया था, बस नाश्ता ही बनाया था, लेकिन खाना रात का असल में लेफ़्ट ओवर बचा हुआ था, तो मैंने सोचा लाओ दाल चढ़ा दूँ। फिर मैंने कहा नहीं, दाल क्या करने चढ़ा के, अगर दाल चढ़ा दूँगी तो फिर जो खाना बचा रखा है रात का वो सारा बर्बाद हो जाएगा। तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत भूख लग रही थी, और हस्बैंड जी समोसे भी लेके आ गए थे गर्मा गर्म, तो मैंने कहा चलो चाय के साथ पीते हैं। और लगे हाथ, देखिए मुझे दिखा, मैंने हल्दी और दाल ये लाए थे ना, तो मैंने कहा लाओ हल्दी और दाल भी कंटेनर खाली हो गए थे, उनको भर दूँ। तो बस जी ऐसे ही मैं अपना काम करती हूँ। जो काम मुझे, मतलब मुझे किचन में खाली खड़े रहने की आदत नहीं है। अगर मैं खाली खड़ी हूँ और चाय अगर पक रही तो मैं उस दौरान कोई ना कोई काम करती रहूँगी, ताकि मेरा काम नहीं पड़ जाए, क्योंकि भैया छोटे बच्चों को ऐसे ही संभालना पड़ता है। अगर छोटा बच्चे के साथ अगर आप बहुत स्पीड से काम नहीं करेंगे तो फिर आपकी जो लाइफ है वो एकदम एक पटरी पे आके रुक जाएगी। और मेरे साथ भी पहले ऐसा ही हुआ था, तो मैं अपनी गलती से ही सीखी हूँ। मतलब मैं किसी को बहुत ऐसी नहीं हूँ कि मैं कोई किसी को नसीहत दूँ या किसी को सीख दूँ। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैंने पहले, मेरी इतनी स्पीड नहीं थी काम करने की, भाई जाहिर सी बात है हर किसी की नहीं होती है, तो मुझे बहुत परेशानी हुई। लेकिन फिर मैंने अपनी ही गलती से अपनी सीखा और अपने को सेल्फ मोटिवेट करा कि नहीं, मुझे अगर अपनी फैमिली, अपने घर और अपने बच्चों को मैनेज करके चलना है और अपने काम को, तो मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो बस अब देखिए फटाफट यहाँ पे मैंने थोड़े से पापड़ भी तल लिए थे। अब हम लोग करेंगे चाय और पापड़ पी के बातें बातें छाते, और मिलूंगी आपसे अपने ब्लॉग में। बाबा।